हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो कहानी से रिलेटेड प्रश्न हमने कल किए थे, पूरे 61 प्रश्न किए थे। आज मैं उससे आगे के प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए जल्दी से समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, वहाँ पहले वीडियो में हमने 61 क्वेश्चन किए थे। अब 61 से आगे वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी है? पिंजड़े की उड़ान, उत्तमी की माँ, फूलों का कुर्ता, मकरील। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मकरील। देखिए, क्वेश्चन हर किसी भी एग्जाम में सफलता पाने का केवल एक ही मूल मंत्र होता है कि आपके जो आसान क्वेश्चन है और जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। कठिन प्रश्न तो सबके लिए ही कठिन होते हैं। जो अपना आसान प्रश्न बचा लेता है, सिलेक्शन वही लेता है। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल इत्मीनान से देखिए और गलत मत करिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, भस्मावृत चिंगारी कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, अगेन, भगवती चंद्र वर्मा, जैनेन्द्र। तो कौन से हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यशपाल है। यशपाल को किस वर्ग में रखा जा सकता है? सामाजिक कहानीकार, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक कहानीकार। यशपाल कैसे कहानीकार हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यशपाल सामाजिक कहानीकार हैं। यशपाल का कहानी संग्रह कौन सा है? तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें कितने नए नए जो कहानी संग्रह हैं उनके प्रकाशित हैं। पिंजड़े की उड़ान, तर्क की तूफान, ज्ञानदान। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? कोठरी की बात, जयदोल, विपथगा, अमर वल्लरी। कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विपथगा। अगला क्वेश्चन, आगे रचित कहानी नहीं है? शरणार्थी, धूप रेखा, रेल की सीटी, पठार का धीरज। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, धूप रेखा जो है आगे की कहानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश किसकी कहानियों में होता है? उपेंद्र नाथ अस की, कमलेश्वर की, अगे की, मोहन राकेश की। तो बताना है आपको, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अगे की। अगला क्वेश्चन है, अगे की परंपरा किस लेखक से जुड़ती है? प्रेमचंद से, जैनेन्द्र से, किशोरी लाल से, वृंदावन लाल वर्मा से। यानी आगे को किस कोटि में, यानी किस लेखक की कोटि में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जैनेन्द्र से आगे की जो परंपरा है वो मिलती जुलती है। आगे बढ़ते हैं, इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? सजनवा, प्रेतात्मा, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी। तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? सजनवा। अगला क्वेश्चन है, खंडहर की आत्माएं कहानी के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, इलाचंद जोशी, शेखर जोशी, हरिशंकर परसाई। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इलाचंद जोशी की कहानी है खंडहर की आत्माएं। अगला क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी मूलतः माने जाते हैं कैसे? कैसे कथाकार माने जाते हैं? मनोविश्लेषणवादी, आधुनिकता बोध के कथाकार, भौतिक कथाकार, चीख छड़ मूड के कथाकार। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मनोविश्लेषण वाले कथाकार इलाचंद जोशी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाचंद जोशी का कहानी संग्रह है डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, रोमांटिक छाया, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी। अगला क्वेश्चन है, अस की कहानी का प्रथम संग्रह कौन है? कांगड़ा का तेली, डाची, पिंजरा, जादुई शाम का गीत। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जादुई शाम की गीत। ये जो है अस्क यानी उपेंद्र नाथ अस्क का प्रथम संग्रह है, कहानी संग्रह। आगे, उपेंद्र नाथ अस्क मूलतः क्या है? आदर्शवादी कथाकार हैं, यथार्थवादी हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, उपर्युक्त सभी हैं। तो क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये यथार्थवादी कथाकार हैं। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, राहुल सांस्कृत्यायन की, पूर्ण सिंह की, प्रेमचंद की। किसकी है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राहुल सांस्कृत्यायन की। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोहन राकेश की नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? इंसान के खंडहर, परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक, फौलाद का आकाश। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है जो कि भारत और पाक विभाजन पे आधारित है। अगला क्वेश्चन, ठहरा हुआ चाकू किसकी कहानी है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म सानी, मृदुला गर्ग। किसकी है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहन राकेश की ही कहानी है ठहरा हुआ चाकू। और ठहरा हुआ जल किसकी रचना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की कहानी कौन सी है? मिसपाल, जानवर और जानवर, शपटी पिन, उपयुक्त सभी। तो कौन सी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी कहानियां मोहन राकेश की हैं। निंदिया लागी कहानी के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, निराला, भौती प्रसाद वाजपेयी, मार्कंडे।
कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा की कहानी नहीं है कौन सी? इंस्टॉलमेंट, दोबाके, मुर्दासराय, प्रायश्चित। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर मुर्दासराय भगवती चरण वर्मा की कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन मुगलों ने सल्तनत बख्श दी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, रागिनी राघव, शेखर जोशी, अमृत राय। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर भगवती चरण वर्मा की कहानी है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। अगला क्वेश्चन है हमारा नई कहानी के पुरस्कर्ता कौन है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? ऑप्शन डी। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, कमोरा। कमोरा, क से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश और र से राजेंद्र यादव। ये आप याद रखिए, इससे आपका नई कहानी का पुरस्कर्ता क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा? ये नई कहानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अगेन ने, कमलेश्वर ने, दुष्यंत कुमार ने, नामवर सिंह ने। तो कौन सा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर दुष्यंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नई कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने पूछे, किसने किया था? तो वो किया दुष्यंत कुमार ने। इनमें से ग्रामांचल के कथाकार कौन है? अमरकांत, शिवप्रसाद सिंह, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो कौन से हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर शिवप्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है कमनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है? शिवप्रसाद सिंह की, शिवमूर्ति की, मार्कंडे की, रागी राघव की। तो किसकी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर शिवप्रसाद सिंह की। अगला क्वेश्चन है शिवप्रसाद सिंह कृतियां कौन सी है? आर पार की माला, मुर्दासराय, शाखा मृग, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये सभी कहानियां किसकी है? शिवप्रसाद सिंह की है। अगला क्वेश्चन ठुमरी, एक सावनी दोपहर की धूप कहानियों के लेखक कौन है? फशुनाथ रेणु, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर फशुनाथ रेणु की कहानी है। फशुनाथ रेणु की किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया है? लाल पाल की बेगन, तीसरी कसम, आधी रात्रि की महत, रसप्रिया। तो किस पे किया गया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर तीसरी कसम पे। अगला क्वेश्चन है मार्कंडे की कहानी संग्रह का नाम क्या है? पान फूल, भूदान माही, हंसा जाई अकेला, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? ऑप्शन ए डी दरासंडा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मार्कंडे की प्रथम कहानी कौन सी है? गुलरा का बाबा, कल्याण मन, सात बच्चों की माँ, हलयोग। तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर गुलरा का बाबा। अगला क्वेश्चन है अमरकांत की कहानियों का संग्रह क्या है? जिंदगी और जुग, कुहासा, मौत का नगर, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी कहानीकार कौन है? अमरकांत, विष्णु प्रभाकर, रामदास मिश्र, नाश्ता शर्मा। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर अमरकांत। अगला क्वेश्चन है हमारा डिप्टी करेक्टरी कहानी के लेखक का क्या नाम है? अस्क, रामकुमार वर्मा, अमरकांत, कमलेश्वर। तो कौन है डिप्टी कलेक्टरी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर अमरकांत की रचना है। अगला क्वेश्चन दोपहर का भोजन कहानी किसकी है? मोहन राकेश की, अमरकांत की, कमलेश्वर की, दूधनाथ सिंह की। तो किसकी है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अमरकांत की है। अगला क्वेश्चन सतह से उठता आदमी इस किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर कहानी। अगला क्वेश्चन सतह से उठता आदमी के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, ज्ञान रंजन। कौन है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन साचार की ताबीज कहानी के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हरिशंकर परसाई की कहानी है। अगला क्वेश्चन राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, नए बादल, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर नए बादल इनकी कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन एक दुनिया समानांतर के सर्जक कौन है? यानी सी लेखक कौन है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर राजेंद्र यादव। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपके सामने पूरे 101 तक पहुंचा दिए क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।